हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए हम लोग मोस्ट वांटेड सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने पूरे बुक का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सेंट्रल आइडिया है, मैंने सभी को इस वीडियो में ला दिया है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया बाबू, तो यहाँ से आपका इंग्लिश का पूरा बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 100% है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन 2025 में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सभी लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों मैंने क्वेश्चन लिया है। यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है बाबू। यदि आप एक कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि यदि आपको 2025 एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है बाबू, तो आपको बस एक काम करना है कि 2024 का और 2023 का 2024 का और 2023 का जो अनसॉल्व पेपर है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, उन सबको सॉल्व कर लीजिए बाबू। यदि आपने इन दोनों सालों का क्वेश्चन पेपर को यदि आपने सॉल्व कर लिया तो 100% है कि 2025 में आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन रहते हैं अगले एग्जाम में। तो आप 2025 का एग्जाम देना है तो इन दोनों साल के पेपर जरूर से जरूर लगा लीजिए। मैंने सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व सेट करा दिया है। 2024 का सभी सब्जेक्ट का आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं पिछले साल का पेपर को आप सॉल्व करके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, आप कुछ मत करिएगा, बस आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। ये 2024 का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विथ द पीपुल ऑफ हिज कंट्री ओवर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो इसका उत्तर बस आपको इतना लिखना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या लिखना है कि मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विथ द पीपुल ऑफ हिज कंट्री ओवर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला प्रश्न क्या हो गया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये 2024 और 2023 का एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2024 में भी आया था और 2023 में भी प्रश्न आया था। ठीक है, कह रहा कि व्हाट डिड कीसा गोतामी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। व्हाट डिड कीसा गोतामी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। ठीक है, इसका उत्तर आपको 30 से 40 वर्ड में देना है। ठीक है, आप चाहे तो 30-35 भी कर सकते हैं, 40 से 45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, ध्यान समझेगा कि एज कीसा गोतामी फेल्ड टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। सीड्स मस्टर्ड मीन सरसों। ठीक है, सरसों का बीज। ठीक है, सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर एनी beloved one had died in it, she became weary and hopeless and sat down by the roadside। फिर लिखना कि while sitting there, she noticed the city lights that flickered and extinguished। इसके क्या पढ़ेंगे, extinguished, and then the darkness of the night regained everywhere। क्या पढ़ेंगे, रिगेंड। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट डिड कीसा गोतामी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका उत्तर बस आपको इतना ही लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और अपने कॉपी पर आप लिख सकते हैं। एकदम आसान शब्दों में लिखा है, ज्यादा कोई हार्ड वर्ड का उपयोग मैंने नहीं किया है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत हो। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न जो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 का लेंचोज है, ठीक है ना। टू लेटर ऑफ द गॉड वाला चैप्टर आपके शायद पहला चैप्टर ही है, ठीक है। तो उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है और एक लॉन्ग वाला प्रश्न है। ये लॉन्ग में आपके 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है लॉन्ग में, ठीक है। कह रहा है कि रैन व्हाट डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड द अफेक्ट लैंचोज फील्ड, ठीक है। हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लैंचोज फील्ड। आंसर द 60 वर्ड, यहाँ पर 60 वर्ड नहीं होगा बाबू, यहाँ पर आपको 30 से 40 वर्ड लिखना है, ठीक है। 30 से 40 वर्ड लिखना है, ठीक है। 30 से 40 वर्ड के बीच में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है कि द रैन वाज pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. All the crop in Lancho's field destroyed. ठीक है, तो बस आपको इसका उत्तर इतना ही देना है कि हाउ डिड द रैन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इन अफेक्ट लैंचोज फील्ड। ठीक है, तो इसका उत्तर बस लेकिन इतना ही लिखा था अब कि द रैन वाज pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstone began to fall along with the rain, all the crop in Lancho's fields destroyed। ठीक है, तो इसका उत्तर बस आपको इतना ही देना था। आशा करते हैं कि तीसरा प्रश्न भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में वाला क्वेश्चन है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईवाईक्यू क्वेश्चन है, 2023-2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकावरी, ठीक है, ढेकावरी, ठीक है। व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकावरी, ठीक है। तो लिखना है आंसर में, क्या लिखना है? आंसर में लिखना है कि प्रांजल्स पेरेंट्स पिक्ड अप प्रांजल्स एंड राजवीर इन देयर कार एंड ड्रॉप टूवर्ड्स ढेकावरी, the tea garden managed by Pranjal's father, and hour later they crossed a cattle bridge and entered Dhekabari. Tea estate on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea buses, all nightly pond to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket, their backs wearing plastic aprons were plucking the newly स्प्राउटेड लीव्स, ठीक ना, स्प्राउटेड लीव्स, ठीक है। स्प्राउट क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे स्प्राउट लीव्स, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना था। क्या था यहाँ से समझे कि वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि हाउ व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू डेकावरी, ठीक है। इसका उत्तर कितना देना? 60 शब्दों में आपको देना था, तो मैंने इतना लिख दिया है, 60 शब्द लगभग होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि what type of life does Amanda wish for? Explain giving an example. Answer in about 30 वर्ड। कितने वर्ड में देना है? 30 वर्ड में देना है। प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है प्रश्न कि what type of life does Amanda wish for? Explain example and an example, giving an example, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। उत्तर में लिखना है कि अमांडा wishes to be a mermaid so his cloud freely swim in sea without being instructed by anyone. She wants to live her life without any restriction, ठीक ना, restriction, ठीक। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था कि अमांडा विशेस टू बी अ मरमेड सो सी could freely swim
swim in the sea without being instructed by anyone. She wants to live her life without any restriction। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ये आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। ये आपका ये भी लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सेंट्रल आइडिया है, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक ना, डस्ट ऑफ स्नो वाला जो सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कम से कम आपको 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। यदि आपने 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 या 4 नंबर कैसे आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए बाबू सेंट्रल आइडिया को। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सेंट्रल आइडिया आपको बता देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है, फिर लिखना है कि द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes of the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake of the sadness फ्रॉम वंस हार्ट। ठीक है, तो इस तरह क्या लिखना था इस चैप्टर का, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखना था। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सेंट्रल आइडिया एग्जाम में ये वाला सेंट्रल आइडिया छप जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यदि आपने इसको छोड़ दिया है तो आप यहाँ से अपना 3 से 4 नंबर आपने गंवा दिया, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। एकदम आसान शब्दों में और कम शब्दों में लिखा है, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि वाला सेंट्रल आइडिया क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि Why did Hari Singh return to Anil? Why did Hari Singh return to Anil? आंसर इन अबाउट 30 वर्ड में देना है। ये आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसके आंसर में क्या लिखना है कि हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रोबिंग अनिल। He knew that Anil would be sad not for loss of body but for the loss of trust. Harish realized that, so he returned back to him along with the body. This is a story of redemption and the power of forgiveness। ठीक ना, forgiveness। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर क्या करना है। ठीक ना, वाई वाज ओसेबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से कि वाई वाज ओसेबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में, 30 से 40 वर्ड में इसका उत्तर देना है। तो आंसर में लिखना है आपको कि ओसेबल वाज सीक्रेट एजेंट। ठीक ना, सीक्रेट एजेंट। मैक्स वाज ओसेबल रिवल सीक्रेट एजेंट। ओसेबल हैड अ वेरी इंपोर्टेंट पेपर ऑन मिसिल Max wanted to take that paper, so he interned at Sable's room. Max had a gun in his hand. Max asked about the paper and threatened shoot Sable if he didn't। ठीक ना, डाइंड। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि वाई वाज ऑसेबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स
वुड नेवर रिटर्न। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न लॉन्ग वाला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। अबाउट आंसर इन अबाउट 60 वर्ड में देना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बराबर पड़ेगा कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, आंसर लिखना है कि भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन एन unequal match because she was lucky to get a well-to-do bridge room who owned a big shop, had a house of his own, and had several thousand in the bank. Moreover, he was not asking for any dowry. Bholi also heard her mother saying what did not know about her pock marks and her lack of sense. If the proposal was not accepted, she might remain unmarried all her life. She later rejected the marriage because the bridge room demanded 5,000 rupees as dowry। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था 60 वर्डों में। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज। तो इस प्रश्न का यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न का उत्तर कहां से है कि सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज बिकॉज द ब्रिज रूम डिमांडेड 5,000 रुपीज एज डॉवरी। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन। ठीक है ना, मार्टियन इन्वेजन। ठीक है, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड में देना है, मतलब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, कह रहा है आंसर में क्या लिखना है, कह रहा है कि द नर्सरी बुक मदर गूज सेव्ड अर्थ फ्रॉम ए मार्टियन इन्वेजन बिकॉज द मार्टियंस लेड बाय थिंक टैंक मिस misunderstood the book when they found the book. They thought it was a communication device with secret codes. As they read the nursery rhymes like Humpty Dumpty and Hey Diddle Diddle, इनका लिखा है Diddle, they become scared thinking earthlings, क्या लिखना है, earthlings had advanced technology such as animals capable of space travel and weapons. Think Tank even thought Earth was planning to attack Mars. This fear made the Martians cancel their invasion and flee, saving Earth from their attack। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या हो गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान सुनिएगा कि whom did Lancho call a bunch of crooks and why? आंसर द अबाउट इन 30 से 40 वर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, लेंचो चैप्टर का एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। करेक्ट, whom did Lancho call a bunch of crooks and why? तो इसका आंसर लिखना है कि Lancho thought that the post office employees had taken the rest of the money। लेंचो ने सोचा कि दैट द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज है, हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, सो ही कॉल्ड द इम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स एंड
सस्पेक्टेड ऑफ टेकिंग सम ऑफ द मनी सेंट बाय गॉड। ठीक है, तो इस चैप्टर कहानी आप लोग जानते होंगे कि जो लेंचो था वो भगवान के लिए 100 पीसेस के लिए लेटर लिखा था, लेकिन उसको मिला कितना था, 70 पीसेस ही मिले थे। तब उसने सोचा कि ये जो इम्प्लॉइज है, जो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज है, वो मेरा 30 पीसेस का करे ले लिए हैं, तो इसीलिए उसने क्या कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉय थे उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था कि whom did लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड व्हाई। ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन ए डेयरी। व्हाई डिड अनी फ्रैंक मेंटेन ए डेयरी। आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। ईच आंसर, ईच वर्ड इज, ठीक ना। इसको 30 से 40 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। लिखना है कि अनी अनी वांट्स टू कीप डेयरी बिकॉज ही हैड हार्डली एनी फ्रेंड्स टू confide in secondly she cannot talk about day to day happenings in keeping ए डेयरी सी वुड डू सो। ठीक ना, सो, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न व्हाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन है 2023 और 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि व्हाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है, बाबू ध्यान समझिएगा कि व्हेन द elderly, ठीक ना, gentleman calls Valley a child and asks her to sit down, the little girls in extremely annoyed and irritated. She did not like to be called a child. To show displeasure, she tells him that she already 8 years of age. Besides, she has paid her 30 पैसे to buy the ticket like every other person। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। 30 से 40 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो आशा करते हैं कि प्रश्न क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि इन मंडेलास ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उससे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन मंडेला ओपिनियन, मंडेला के सोच से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा धन क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। तो आपको आंसर में लिखना है कि इन मंडेला ओपिनियन, मंडेला के सोच से, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, क्या लिखना है, जेम्स, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन एंड ऑनेस्ट सिटीजन। इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। आशा करते हैं कि ये वाला छोटा प्रश्न था और इंपोर्टेंट प्रश्न है, बस आपको इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है। ठीक है, यदि आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा कि वाई वाज किसा गोतामी सैड। वाई वाज किसा गोतामी सैड व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द इंड। आंसर इन अबाउट 60 वर्ड। इस प्रश्न का उत्तर आपको 60 वर्ड देना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखना है कि किसा गोतामी वाज सैड ओवर द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। क्या लिखना है कि किसा गोतामी वाज सैड ओवर द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। ठीक है, फिर लिखना है कि इन द इंड किसा गोतामी वाज फ्री फ्रॉम ऑल illusion. She wandered from house to get a handful of mustard seeds but could not find it. She realized
द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑल मोर्टल्स आर destined to die sooner of later death spares none his लेमनसेस, ठीक ना, लेमनटेशन लेमनटेशन एंड ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग हर डेड सन alive. There was no family in which no son, daughter or parent had not ever died. ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि वाई वॉज किस्सा गोतामी सैड, ठीक ना, किस्सा गोतामी दुखी क्यों क्यों थी, व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, यह जो चैप्टर है यह अंत में क्या सिखाना चाहता था। ठीक है, तो आप चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिखना है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इतना प्रश्न का उत्तर आपको इतना ही होगा, पहला लाइन होगा, और बाकी इस प्रश्न का उत्तर जो इतना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि और प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको क्या है बाबू, अगला प्रश्न है कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, बस कंडक्टर ने वैली को रिसीव क्यों किया। ठीक है, कैसे किया, हाउ डिड द बस, कैसे किया। ठीक है, तो आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर 60 वर्ड नहीं होगा, 30 से 40 वर्ड होगा। कितना होगा, 30 से 40 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है कि द कंडक्टर वाज अ जोली टाइप्स पर्सन, जोली टाइप्स person fond or joking. He called Valley madam because of her behavior. The conductor of structured, structured out a hand to help Valley get on the bus, but she said that she can get on by herself and did not need his help. ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, 30 से 40 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो बस आपको इतना ही लिखना था। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। 40 वर्ड्स आंसर देना। ठीक है, कि हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है कि द टाइगर इन द जू इज नॉट फ्री, हिज मूव्स इन हिज concrete concrete cell in a very angry mood. His strength is locked behind the bars of cage. Will the tiger in the jungle is free on roam here there. He hunts freely, he eats of his choice, his growl and shows his white teeth. Thus teaser टेरिज टेरिजेस क्या लिखना है, टेरिज द पीपुल लिविंग इन द नियर बाई एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। हाउ इज अ टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम अ टाइगर इन द जंगल। ठीक है, कि जो चिड़िया घर में रहने वाले जो टाइगर है और जो जंगल में रहने वाले जो टाइगर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वही आपको इस प्रश्न में बताना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि ए टाइगर इन द जू राइट अ सेंट्रल आइडिया फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया है। आपको 2 से 3 सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार करना है। पहला अभी मैंने बताया था डस्ट ऑफ स्नो का, और दूसरा आपको तैयार करना है किसका, ये टाइगर इन द जू। दोनों पोयम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला दोनों पोयम है। 3 का सेंट्रल आइडिया आपको जरूर तैयार कर लेना है, दोनों का। यदि आपने दोनों का तैयार कर लिया हो तो इनसे ही आपका प्रश्न बनेगा 2025 में। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया क्या लिखना है कि अ पोयम और टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस इन द पोयम। ठीक है, इसके पोएट के नाम में ए वाला है। ठीक है, इन द पोयम, इन दिस पोयम द पोएट ट्राइज टू
डिपिक्ट the mental condition of caged tiger. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. ठीक है, तो इतना ही, बस आपको इतना ही इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा कि और टाइगर इन द जू वाला जो चैप्टर है उसका ये सेंट्रल आइडिया है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दो, देखिए आपके एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया आएगा और तीनों सेंट्रल आइडिया में या तो आपका डस्ट ऑफ स्नो से रहेगा, ये टाइगर इन द जू से रहेगा। ठीक है, मतलब ये तीनों में से 2 जरूर रहेंगे, तो आप जो भी आपको आसान रहेगा उसमें से एक लिख सकते हैं और 3-4 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द ट्रीज, ये भी एक आपका पोयम है। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया फॉलोइंग पोयम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड। ठीक है, ये आपका तीसरा सेंट्रल आइडिया है। बस आपको यही आखिरी सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है कि द पोयम द ट्रीज बाय एड्रीन रिच शोज द conflict between man and nature with the growth and development of the society. Human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to natural environment. The poetess wants to give the message that the presence of few trees inside our homes does not give us the feeling of nature. Real nature is outside in the forest दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरह द ट्री जो पोयम है इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था। आशा करते हैं कि ये वाला सेंट्रल आइडिया आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड द डॉक्टर कर ट्रिकी। ठीक है, आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में देना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मिस्टर जेम्स हैरियट हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी एज ऑन ट्रिकी एज एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग फॉर 2 days। ही केप्ट ऑन आई on Tricky, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest 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 his in his surrounding, and on the third he began to whimper when he heard द डॉग्स इन द यार्ड। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था 30 से 40 वर्ड में कि व्हाट डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी। ठीक, तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट हेवी प्रश्न है आपका। ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था, शॉर्ट में आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाई वाज भोलिस फादर वरीड अबाउट हर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। आंसर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देना है 30 से 40 वर्ड में कि व्हाई वाज भोलिस फादर वरीड अबाउट हर। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है कि भोलिस फादर रामलाल, जो भोलिस के फादर थे वो रामलाल थे। ही रामलाल इज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी हैज pock marks on her face and is not intelligent as her sibling. He fears these factors will make it difficult for her to find a husband and that she may remain unmarried, which is a concern in their society. तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था कि वाई वाज वोलिस फादर वरीड अबाउट हर, जो वोलिस के फादर थे उससे चिंतित क्यों थे। इस प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 वर्ड में देना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड
इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आंसर लिखना है कि इफ मथिल्डा लोइसेल had not lost the necklace in the necklace, she would have continued to think of herself as a victim of fate and the heroism heroism correct and the heroism elected elected for from the character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed. It is losing the necklace which prompts this change in her characters and allows her to feel proud and glad rather than obsessed विथ लग्जरी वेल्थ एंड स्टेटस ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। 60 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर देना था कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इन मथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट इन डायमंड नेकलेस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड द थीप बिकम अ फ्रेंड टू अनिल, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड। इसका उत्तर कितना देना है, 60 वर्ड नहीं देना है आपका, इसका उत्तर देना है 40 से 50 वर्ड में, ठीक है। 40 से 50 वर्ड में इस प्रश्न का उत्तर देना है कि व्हाई डिड द थीप बिकम अ फ्रेंड टू अनिल, ठीक है। तो आंसर में लिखना है आपको, आंसर का लिखना है कि हरि सिंह मेट अनिल ड्यूरिंग अ wrestling मैच, ठीक ना। wrestling मैच अनिल हायर्ड, ठीक ना, Hari Singh because Hari Singh himself expressed his desire to work for him when Anil told him that he could not pay him. Hari Singh asked him if he could feed him. Anil replied that if he knew how to cook then the may work for him, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था कि why did the thief become a friend to अनिल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर आपको 40 से 50 वर्ड में देना था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। बस इसका टोटल इतना ही प्रश्न था। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मतलब इंग्लिश बुक के पूरे बुक का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बाबू मैंने सबको करा दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सभी क्वेश्चन थे। बस आपको इतना ही तैयार कर लेना बाबू। यदि आपने इतना तैयार कर दिया तो 2025 में इन सेंट्रल आइडिया जितना कराया है आपको उतना सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, और जितना मैंने इसमें क्वेश्चन कराया है बस आपको उतना ही क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। यदि आपने बस इतना कर लिया बाबू, यदि आपने बस इतना ही काम कर लिया तो यहाँ से आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। बाकी इंग्लिश में जो और वॉइस नरेशन पैसे जो सब बच रहे हैं उनको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो बस आपको एक कमेंट कर देना है ताकि मैं सभी वीडियोज आपको पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ला सकूं, ठीक है। आप ये कमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।